प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके नाम को महिमा करें, उसके उपकार को, उसके कामों को अपने जीवन में देखें और उसके करीब में आए। आज के अध्ययन के लिए मैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 20 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 और 7वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वो तेरे सब अनबलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम इस जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि वो आपकी सुनेगा। संकट के दिन यहोवा आपकी सुनेगा। वो आपके स्थान को नियुक्त करेगा, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। सच में जब हम परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं, हम उस दायरे में आते हैं, उस रेंज में आते हैं, उस नेटवर्क में आते हैं जो आत्मिक नेटवर्क होती है, जहाँ पे हमारी परमेश्वर सुन सकता है। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति अगर फ़ोन से बात करना है कहीं दूर दराजों से, और दोनों के मोबाइल पे नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, दोनों नेटवर्क के दायरे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों नेटवर्क के अंदर में दायरे में नहीं होंगे तो वो दोनों बात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर तो हमेशा नेटवर्क के अंदर नेटवर्क में ही रहते हैं। तो उनके आपके मोबाइल पे यानी कि आपके आत्मिकता में अगर नेटवर्क नहीं है, आप अगर आत्मिकता में परमेश्वर के करीब नहीं है, तो हमारा सुनने में, हम तो मुसीबत में तकलीफ में होते हैं, लेकिन परमेश्वर तक नज़दीक में सुनाई नहीं देता है। तो हमें उस नेटवर्क एरिया में आने की ज़रूरत है। हमें उस एरिया को छोड़कर परमेश्वर की, जहाँ पर परमेश्वर की रेंज है वो लगता है, उस जगह पे आने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि हमें उन अवस्थाओं को, उन चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के नज़दीक में आने की ज़रूरत है। सारे अवस्था, सारे पाप, सारे बातों को जो परमेश्वर को नहीं भाता है, उन तमाम चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के नज़दीक में आएंगे तो वो आपकी सुनेगा और वो आपके स्थान को ऊंचा करेगा और नियुक्त करेगा। इतने ही नहीं, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर आपको बैठाएगा। बाइबल बताती है कि वो स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने से आपको वो स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। दूसरा वचन हम देखते हैं, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। हमने देखा आपकी सुनेगा, वो आपको नियुक्त करेगा ऊंचे स्थान पर, आपकी सहायता करेगा। तीसरी बात है, वो आपकी सहायता करेगा। आपको सहायता करने वाले कोई नहीं है। आपको सहायता करने के लिए हम इधर उधर ताक रहे होंगे। आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर की वचन आपसे कहता है कि आप उठ खड़े हुए उसके नज़दीक में आए, वो आपकी उसकी सहायता को आप ले लें और वो सियोन से तुझे संभालेगा, आपको संभाल के रखेगा। आप डगेंगे नहीं, आप फिसलेंगे नहीं, आप इधर उधर गिरेंगे नहीं, वो आपको संभालेगा। आप उसके करीब में आए। दिन में अनबलि को स्मरण करेगा। वो आपकी तारीफ, आप जो तारीफ करते हैं, आप जो आराधना करते हैं, आप जो उसकी महिमा करते हैं, उसको स्मरण करेगा, ग्रहण करेगा। और इतने ही नहीं, वो आपकी मन की इच्छा को पूरी करेगा और सारी युक्ति को सफल करेगा। आपकी मन में इच्छाएं जो है वो परमेश्वर, आप कई दिनों से कुछ की इच्छा कर रहे होंगे लेकिन वो हो नहीं रहा है पूरी। कुछ बातों का आप प्लान कर रहे होंगे, चाहे वो कुछ बनाने के लिए हो या कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो, कोई काम धाम चालू करने के लिए हो, या कोई बात कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मन की इच्छाएं और आपकी सारी युक्ति को, जो आपकी प्लान है, जो आपकी योजना है, परमेश्वर पूरा करने के लिए आपसे प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन इतना ही होना है, हमारी जो युक्ति है, मन की इच्छा है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना है, स्वार्थ रहित होना है, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या अपनी बड़ाई के लिए नहीं, या अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ और उसकी बड़ाई के लिए हम करें तो परमेश्वर हमारी मन की इच्छा को और उन युक्तियों को पूरा करेगा जो हम करते हैं। इतना ही नहीं, 7वां वचन में पढ़े हमने कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। मतलब किसी को अपने ताकत का, किसी को अपने बल पे, किसी को अपने पैसों पे, किसी को अपने सोर्स पे, किसी को अपने लोगों पे भरोसा करते हैं कि वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन बाइबल बताते हैं
कि परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, क्योंकि हम किसी पे भरोसा करें तो हम लज्जित हो सकते हैं। अगर हम किसी पे भरोसा करें तो हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर आपके सुनेगा। और उसके नाम पे आप भरोसा करें तो परमेश्वर आपको सुनकर आपको उत्तर देगा। उसका नाम यीशु मसीह है। हम देखते हैं इस जगह पे परमेश्वर है कि परंतु हम तो अपने परमेश्वर के यहोवा का ही नाम लेंगे। हमने पहला वचन में भी देखे थे, परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। और इस 7वां वचन में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। आप किस पे भरोसा करते हैं आज? आप किन बातों पे भरोसा कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके नाम से, आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से बढ़कर उस परमेश्वर का नाम है। अगर हम देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय उसके 13वां वचन में हम पढ़ सकते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह प्रॉमिस कर रहा है, यीशु मसीह वायदा कर रहा है आपसे कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। हम सभी से वादा करता है कि हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगे, जो कुछ हम मांगे अपनी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करेंगे। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको संभालेगा, आपकी आराधना प्रार्थना को ग्रहण करेगा, आपकी इच्छा को पूरी करेगा, आपकी प्लान योजना को सफल करेगा। आप उस पर भरोसा करें और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अगर मुसीबत में, दिक्कत में हैं, जो सुन रहे हैं वचन को, तो उन्हें छूले, आशीषित करें, उनको उस मुसीबत से आप निकालें। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, कोई कुछ चीज़ों के लिए, कोई बातों के लिए इच्छा कर रहा है, पिता परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरी होने पाए। कोई प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है, परमेश्वर उनकी योजना पूरा होने पाए। परमेश्वर सबसे बड़ा योजना पिता आपने मानव जाति के लिए क्या है पिता? उद्धार की योजना। उस योजना भी के अंतर्गत परमेश्वर लोग उद्धार पाने पाए, उस दायरे में, उस रेंज में आने पाए। परमेश्वर जहाँ पे प्रभु हम पुकारे और आप सुन सकते हैं पिता, उद्धार के दायरे में पिता परमेश्वर उद्धार पाए। यीशु मसीह में विश्वास करें और प्रभु उनके जो भी इच्छा युक्ति है आप पे भरोसा करते हुए सफल होने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।